और आपके हर सवाल का जवाब भी यहाँ पर तैयार है। और किसी भी बात को हम जो है अंतिम नहीं कहते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। हम अपने लोगों को सत्य की खोज में लगाते हैं, खोज करने के लिए कहते हैं, संदेह करने के लिए कहते हैं, प्रश्न करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने प्रश्न करना बंद किया, संदेह करना बंद किया, तो जांच बंद हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जांच बंद हुई तो लोगों को सूचना मिल जाएगी कि इन लोगों ने अब जांच करना बंद कर दिया है, अब इनके ऊपर शोषण शुरू कर दो, इनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दो, इनको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दो, इनको मूर्ख बनाना शुरू कर दो। ऐसा ही तो होता है राज। लेकिन आज तो हमारे चित्त जो हैं बदले की भावना से भरे हुए हैं। जैसे ही इतिहास में पढ़ा कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने हमारे ऊपर इतना शोषण किया था, ये अत्याचार किया था, बस हमारा चित्त जो है द्वेष रंजित हो गया, बदले की भावना से भर गया। हम भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नेता और बुद्धि जी की क्या बात है, दिन रात यही काम। तो साथियों, जो बौद्ध भिक्षु आपको किसी सांसारिक आंदोलन में रत होने के लिए कहे, आप उसको तुरंत समझ जाइए कि ये बौद्ध भिक्षु नहीं है। कुछ भी हो सकता है बौद्ध भिक्षु। साथियों, आज मैं फिर से चर्चा करूंगा कि बौद्ध भिक्षु क्या है, कैसे बनते हैं, किसे हम बौद्ध भिक्षु माने और किसको हम बौद्ध भिक्षु मानने से इनकार कर दें। फिर अगर कोई बौद्ध भिक्षु हमारे सामने आए और हमें जानकारी हो जाए कि ये बौद्ध भिक्षु नहीं है या ये बौद्ध भिक्षु कहलाने योग्य नहीं है, तो फिर हम क्या व्यवहार करें। साथियों, इन्हीं सभी कुछ बातों पर आज चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले फिर वही बात, क्या आपको सच कड़वा लगता है? क्या आप सच को खतरनाक मानते हैं? क्या सच को आप स्वीकार करते हैं, करना चाहते हैं? अगर आप सच को स्वीकार करना चाहते हैं तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। चाहने से भी आप सच को स्वीकार करने की चाहत बनाइए, फिर आगे का काम तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए आज फिर से वही सच उजागर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अनविज्ञ हैं और उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। आपके मन में एक विश्वास गहराया हुआ है और उस विश्वास से आपकी भावनाओं का निर्माण हुआ है। और अब उस विश्वास को जब भी चुनौती मिलती है तब आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो सच बोलने वालों के ही खिलाफ आप खड़े होने लगते हो। अक्सर मुझे जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच जो है हर किसी को स्वीकार नहीं होता। तो साथियों, कोई भी बौद्ध भिक्षु जब आपके सामने आए, बौद्ध भिक्षु के रूप में आए, तो चीवर पहना हुआ है इसलिए उस पर विश्वास न लाएं कि उसने चीवर पहना है इसलिए वो आपकी श्रद्धा का पात्र बन जाए, पूजनीय हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार राजा बिंबिसार कहीं जा रहे थे, तो एक गधे के ऊपर चीवर पड़ा था। तो उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर और तुरंत जो है उस चीवर को नमन किया। अब ये कहानी जो है अक्सर बौद्ध भिक्षु लोग आपको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? ताकि आपके भीतर एक विश्वास बने चीवर के प्रति, श्रद्धा बने चीवर के प्रति। लेकिन ये विश्वास जो है अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने आपको अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा से बचाने के लिए अपना जीवन में बहुत त्याग किया है, बहुत बलिदान किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी प्रकार से किसी भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के शिकार ना हो। तो साथियों, अगर किसी भी जानवर के ऊपर अगर चीवर पड़ा है या किसी पत्थर के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर चीवर पड़ा है, एक तो बात ही हो गई, किसी पेड़ के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर चीवर पड़ा है। दूसरी बात, किसी मनुष्य ने चीवर पहन रखा है, क्योंकि पड़ा नहीं हो सकता, पहनेगा। जैसे आपके सामने आ जाते हैं लोग पहनकर। तो दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? सोचिए कि क्या कोई पेड़, कोई पत्थर, कोई गधा या कोई जानवर उस चीवर का किसी भी प्रकार का कोई इस्तेमाल कर सकता है? गलत या सही इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसके लिए चीवर जो है एक तटस्थ बात है। लेकिन ऐसी ही बात मनुष्य के साथ में नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है जब किसी भी चीज को धारण करता है, किसी विचार को धारण करता है, तो उसका सही और गलत इस्तेमाल कर सकता है। किसी वस्त्र को धारण करता है तो भी उसका जो है गलत और सही इस्तेमाल कर सकता है। इसी प्रकार से जो चीवर है उसके साथ में जनमानस में, समाज में एक विश्वास, एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो स्थापित हुआ है। इसीलिए जो है हमने अब चीवर के प्रति प्रश्न करना ही बंद कर दिया। और जहां पर प्रश्न बंद हो जाते हैं, संदेह करना बंद कर देते हैं, तो वहां पर जो है बुद्ध का धर्म समाप्त हो जाता है और बाकी के धर्म जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा, ये जो है अपना स्थान समाज में लेने लगते हैं। इसी कारण से हमारे समाज से अंधश्रद्धा, पाखंड आसानी से नहीं जाती है। तो हमारे महापुरुष तो गला फाड़ फाड़ कर जीवन में अपना त्याग, समर्पण, बलिदान करके आपको ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि सत्य पर आचरण कीजिए, सत्य बोलिए, सत्य को पहचानिए, सत्य की खोज कीजिए और प्रश्न कीजिए, संदेह कीजिए। याद कीजिए बुद्ध की बात कि कोई भी चीज संदेह से परे नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ संदेह से परे नहीं है। लेकिन हमने जब जब किसी ग्रंथ को संदेह से परे मान लिया, तो उस धर्म ग्रंथ के द्वारा लोगों ने हमसे क्या क्या नहीं पुजवा लिया। कभी गधे को, कभी चूहे को, कभी सांप को, क्या क्या नहीं पुजवा लिया, गोबर को, मूत्र को, सब कुछ पुजवा लिया। तो कारण क्या रहा? केवल हमारी खोजी प्रवृत्ति ना होने कारण, सत्य को स्वीकार न करना, सत्य की खोज ना करना। तो इसीलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि चीवर का कोई भी व्यक्ति सही और गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को आप चीवर पहने हुए देखें तो तुरंत से उसके प्रति श्रद्धावान ना हो जाएं, उससे चर्चा करें, बातचीत करें, उसकी जांच करें। जांच के लिए सबसे पहला प्रश्न कि
आदरणीय जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जिनको आप जाँच कर चुके हैं तो उनको सीधे आप भंते जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, और जिनकी जाँच नहीं हुई है, जिनको आप पहली बार देख रहे हैं, तो आदरणीय जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर कोई ये बोले कि मेरा लक्ष्य है कि भारत को बुद्धमय करना, मेरा लक्ष्य है बाबा साहेब के मिशन को पूरा करना, मेरा लक्ष्य है भारत से जातिवाद समाप्त करना, मेरा लक्ष्य है लोगों के दुख दूर करना, मेरा लक्ष्य है महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन करना, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि ऐसा व्यक्ति भिक्षु बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनता है भगवान बुद्ध के द्वारा उस अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए, जिसको भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा, निब्बान। निब्बान की प्राप्ति के लिए, यानी कि जन्म और मरण का जो चक्र है उसको तोड़ने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ही कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सारे लोग जो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, सारे लोग जो निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी से कम लक्ष्य तो वो निर्धारित करे कि हाँ, मेरा लक्ष्य जो है निर्वाण प्राप्त करना है। पहली ईमानदारी हो गई। अभी तो ये ईमानदारी नहीं मिलेगी आपको। 99.9% भिक्षु आपको मिलेंगे, उनको ही पता ही नहीं है कि उनका लक्ष्य क्या है, बस उन्होंने चीबर लिया और बन गए भिक्षु। तो सबसे पहले जो है कि आप ये जांच कीजिए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर वो बोलता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, तो ठीक है। अब अगली जांच शुरू होती है, क्या ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? अब निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाता है? निर्वाण प्राप्त किया जाता है अपनी इंद्रियों को संयमित करके। जब आपकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं, तब आपको निर्वाण प्राप्त होता है। तो अब क्या कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा जो मार्ग सुझाया गया है, सील, प्रज्ञा और समाधि, क्या इसका आचरण करता है? क्या वो ध्यान करता है? आजकल जो बौद्ध भिक्षु हैं 99.9 रेसो वही है, नकली रेसो यही है, असली का रेसो बहुत कम है। तो 99.9% बौद्ध भिक्षु आपको जो है कभी भी ध्यान करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब अगला प्रश्न, अगली जांच जो है, कोई कोई अगर करता भी है ध्यान, तो फिर आपकी जो जांच यहीं पर संपन्न होनी चाहिए। अगर ध्यान करता है तो वो ध्यानी पुरुष जो है फिर सभी बातों, सभी विकारों से वो मुक्त रहेगा। उसके लिए जो है किसी लोभ लालच का कोई मतलब नहीं है, किसी सुख सुविधा का कोई मतलब नहीं है। वो जो है अपने प्रयास में लगा हुआ है। फिर एक बौद्ध भिक्षु का केवल इतना ही लक्ष्य नहीं होता, केवल यही कार्य नहीं होता कि वो अपने ही लक्ष्य पर लगा रहे और बाकी संसार को भूल जाए। नहीं, वो संसार में विचरण करता है। कैसे विचरण करता है? संसार में उसी प्रकार से विचरण करता है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। कमल कीचड़ से अपने आप को हमेशा अलग रखता है, अनासक्त रहता है। संसार में पांचों इंद्रियों का खुलेआम धड़ल्ले से उपभोग हो रहा है। वह व्यक्ति जो अपने आप को भिक्षु कहता है, वो इस उपभोग से आकर्षित नहीं होता। धम्पद में गाथा में कहा गया है, यो चैवंत कस्सावत सीले सुषमाहितो उपेतो दम सच्चेन सैव कासावम रहती, कि जो सील पर प्रतिष्ठित नहीं है, सत्य बोलने वाला नहीं है, संयमित नहीं रहता है, वह कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। अगर छूट देने की बात होती है, आजकल जैसे कि आपके सामने बहुत सारे बौद्ध भिक्षु कहते हैं और आप स्वीकार कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हाँ, आज समय बदल गया है, आज तो हमें ये परिवर्तन कर लेना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए। नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं। जो परिवर्तन हुआ है, जिन बातों का परिवर्तन हुआ है, उसी को तो मान सकते हैं। जिन बातों का परिवर्तन हुआ ही नहीं है, उनको आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या आपके लक्ष्य का परिवर्तन हो गया है? एक बौद्ध भिक्षु को भगवान बुद्ध ने क्या लक्ष्य दिया है? एक बौद्ध भिक्षु को भगवान बुद्ध ने लक्ष्य दिया है निर्वाण प्राप्त करना। क्या अब वो बदल गया है? क्या अब बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य वो नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य तो निर्वाण प्राप्त करना ही है। तो सीधी सी बात है, अब बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो मार्ग भी वही है, मार्ग भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु जो हैं, उन सांसारिक विषयों का उपभोग करने के लिए ललायित रहते हैं और इसलिए नाना प्रकार की बातें आपसे करते हैं, बनाते हैं कि आज जमाना आ गया है हवाई जहाज का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। अरे भाई, किसने कहा आपको प्रचार करने के लिए? किसने कहा है, बताइए मुझे। अभी अमेरिका में जो बौद्ध भिक्षु चल रहे हैं, वो हजारों मील की यात्रा तय कर चुके हैं, पैदल पैदल। और आप आज की बात कर रहे हैं कि आज आपके पास हवाई जहाज है, आपके पास, ठीक है, मैं फिर भी इनकार नहीं करता। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि जब बहुत आवश्यकता पड़े तो आप साधनों का उपयोग कीजिए, लेकिन अनासक्त रहिए, कीचड़ में कमल की तरह रहिए। उस साधन से चिपकिए मत, उस साधन से अपने आप को जो है आसक्त मत कीजिए। क्या भगवान बुद्ध के समय में साधन नहीं थे? भगवान बुद्ध के पास जो है इतने राजा थे और वो सारे श्रद्धालु थे, उनके उपासक थे, क्या वो रथ में नहीं चलते थे? क्या भगवान बुद्ध अगर किसी भी राजा को बोलते कि हे राजन, कुछ घोड़े भिजवा दो, हमें बहुत जल्दी से प्रचार करना है, हमें दूर दूर तक प्रचार करना है, हमें सारे देश को बौद्ध बनाना है, तो क्या वो राजा जो है बहुत सारे घोड़े उनको नहीं देते? भगवान बुद्ध खुद जो है जब सिद्धार्थ गौतम थे तो गृह त्याग करने के बाद जो है किस पर चलकर आए थे? क्या वो घोड़े पर चलकर नहीं आए थे? घोड़ा चलाना उनको आता था, घोड़े की बात भी उन्हें समझ आती थी। फिर रथ भी उस समय थे, रथों का प्रयोग किया जाता था। वो बहुत सारे रथ मंगवा सकते थे और सारे बौद्ध भिक्षुओं को एक एक रथ दे देते कि जाओ भाई प्रचार करो, भारत को जल्दी से बौद्ध में करना है। नहीं भाई, धम्म का इन बातों से मतलब नहीं है। भगवान बुद्ध रथ के होते हुए भी, घोड़ों के होते हुए भी, उस समय भी पैदल ही विचरण कर रहे थे। तो बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना और साधन वही धम्म। धम्म ही मार्ग है, धम्म पर चलकर। धम्म कौन सा मार्ग है? वही सील, समाधि और प्रज्ञा, यही मार्ग है।
इसी मार्ग पर चलकर जो है आप निर्वाण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज जितने भी बौद्ध भिक्षु आप लोग देखते हैं और उनके ऊपर बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग लाखों करोड़ों रुपया लुटाने का काम करते हैं, उनको दिल खोलकर दान देते हैं, दिल खोलकर। और रिजल्ट क्या है? 56 से अब तक रिजल्ट एक जीरो और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जीरो यानी कि बौद्ध नहीं बन रहे हैं, भारत में बौद्ध नहीं बन रहे हैं। धम्म दीक्षा कार्यक्रम हर साल होते हैं और हर साल जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम होते हैं उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और हजारों लोग जो है जब देखेंगे, उनके पूछेंगे तो 99% तो पुराने वाले बौद्ध थे जिन्होंने दोबारा दीक्षा ले ली। अरे भाई, दीक्षा हर बार लेते हो लेकिन शिक्षा कभी नहीं लेते हो, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा नहीं ले रहे हो इसीलिए आप जो किसी को शिक्षा दे नहीं पा रहे हो, जब खुद बौद्ध नहीं बने हो इसीलिए आप दूसरों को बौद्ध नहीं बना पा रहे हो। तो हर साल जो है दीक्षा कार्यक्रम होते हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं और ये बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं ये कार्यक्रम कई बार करते हैं और ये बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम करते हैं। दीक्षा 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 का कार्यक्रम अब और नहीं, प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम और नहीं। प्रमाण पत्र किसी के पास होने से कोई बौद्ध नहीं बन जाता, दीक्षा होने से कोई बौद्ध नहीं बन जाता, बल्कि शिक्षित होने से, प्रशिक्षित होने से बौद्ध बनता है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के भिक्षुओं के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन वो सभी जो है बौद्ध थे, धार्मिक थे। इसीलिए साथियों, हमें अगर वास्तव में बौद्ध भिक्षु को पहचानना है तो इन सभी मापदंडों को जानना होगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है ये भिक्षु, तो इसलिए ये भिक्षु तो बहुत श्रेष्ठ है। नहीं साथियों, किसी बौद्ध भिक्षु का किसी सांसारिक आंदोलन से क्या लेना। जब परिव्राजक बन रहा था, गृह त्याग किया था, तो क्या शर्त थी? 3 शर्तें। पहली शर्त गृह का त्याग करना, दूसरी संपत्ति का त्याग करना, तीसरा तमाम रिश्ते नातों का त्याग करना। जब उसने ये त्याग किए थे तब वो जो है बौद्ध भिक्षु बना था। संसार का त्याग कर कर, संसार का त्याग कैसे किया था? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, यानी कि कीचड़ में रहेगा, रहेगा कीचड़ में, विचरेगा कीचड़ में, लेकिन उस कीचड़ से अपने आप को अलग रखेगा। ऐसे ही संसार का त्याग एक बौद्ध भिक्षु करता है। तो ये जो आंदोलन तो संसार के हुए कि ये हमारी संपत्ति, ये हमारी विरासत, ये हमारा मंदिर, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा ईंट, ये हमारा रोड़ा, ये सारे तो सांसारिक लोगों के बातें हैं। बौद्ध भिक्षु का तो काम जो है जरूरतों पर है। अगर बौद्ध भिक्षु समाज में धम्म का प्रचार करेगा, अगर लोगों को धार्मिक बनाएगा, तो लोगों का निर्माण कैसे होगा? लोगों के चित्त में क्या जाएगा? क्या अगर बौद्ध भिक्षु लोगों को धम्म समझाएगा तो क्या लोगों के दिमाग में हिंसा आएगी, घृणा आएगी, द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी, शोषण आएगा? नहीं। तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा? अहिंसा आएगी, मैत्री आएगी, करुणा आएगी। जब ये तत्व जो है लोगों के दिमाग में आएंगे तो साथियों फिर कौन आपकी विरासत पर हमला करेगा, कौन उस पर कब्जा करेगा? भगवान बुद्ध और उनके बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत लंबे समय तक इस विशाल भूभाग पर राज किया। राज धम्म से किया था, लोगों को धार्मिक बनाकर किया था। सोचिए, अहिंसा से किया। लेकिन आज तो हमारे चित्त जो है बदले की भावना से भरे हुए हैं। जैसे ही इतिहास में पढ़ा कि भाई उससे मित्र सुंग ने हमारे ऊपर इतना शोषण किया था, ये अत्याचार किया था, बस हमारा चित्त जो है द्वेष रंजित हो गया, बदले की भावना से भर गया। हम भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नेता और बुद्धिजीवी की माशाअल्लाह क्या बात है, दिन रात यही काम। तो साथियों, जो बौद्ध भिक्षु आपको किसी सांसारिक आंदोलन में रत होने के लिए कहे, आप उसको तुरंत समझ जाइए कि ये बौद्ध भिक्षु नहीं है। कुछ भी हो सकता है, बौद्ध भिक्षु नहीं हो सकता। क्योंकि बौद्ध भिक्षु का केवल एक ही आंदोलन है, वो है धम्म का आंदोलन। धम्म का आंदोलन मतलब आंदोलन होता है आपके चित्त को जागृत करना, चेतना पैदा करना, धम्म की चेतना पैदा करना। इस बात की चेतना पैदा करना आपके जीवन में दुख ही दुख है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखं, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापि दुख। ये ही विपयोगो दुखो अपि ये ही संपयोगो दुखं, यम पिछंग ने लवती तंपि दुखं, संकितेन पशुपादान खंडापि दुखा। भगवान बुद्ध का कथन है। जब लोगों को आप ये समझाएंगे कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। कुल मिलाकर ये जो शरीर है जो 5 स्कंदों से निर्मित है, ये दुखों का घर है। जब लोगों को आप ये समझाएंगे तो लोगों को चेतना पैदा होगी, तब होगा धार्मिक आंदोलन। और जब चेतना पैदा होगी तब जो है इस समाज का निर्माण होगा। अब बौद्ध भिक्षु ये तो समझाते ही नहीं है कि दुख ही दुख है। क्या समझाते हैं? सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, ये भोगो, ये भोगो। अच्छा, तो आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा, नामकरण कराना है। नाम आप जो कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसलिए नाम रखना है। अरे नहीं भाई, नाम जय इसलिए रखना है कि व्यवहार करना है। कोई आदमी जय भीम प्रकाश है, कोई पवन है, कोई गणेश है, उससे क्या वो आदमी पहचाना जा रहा है? केवल व्यवहार के लिए। वास्तव में कौन जय भीम प्रकाश, कौन पवन और कौन गणेश? तो साथियों, हमें जो है ये पहचानना है कि बौद्ध भिक्षु का आंदोलन जो है चेतना पैदा करने का आंदोलन होता है। ये ईंट पत्थरों की विरासतों के लिए झगड़ते रहना, लोगों को आक्रोशित करना, लोगों के भीतर बदले की भावना भरना, नेतागिरी करना, नेता बनकर भाषण देना, नेताओं से हाथ मिलाना, नेताओं के साथ में मंच साझा करना, ये सब जो है बौद्ध भिक्षु के लक्षण नहीं है। ये किसी नेता के लक्षण तो हो सकते हैं। एक भिक्षु को मैंने जो है संविधान बांटते हुए, संविधान बेचते हुए देखा। बाप रे, भारत का संविधान। जैसे ही आप किसी बौद्ध भिक्षु के मुंह से किसी जाति विशेष की बात, किसी धर्म विशेष की बात,
भारत के संविधान या भारत के संविधान का आंदोलन करने की बात, ईवीएम, चुनाव, कोई भी ऐसी बात करते हुए सुने या मंच से उसको बोलते हुए सुने, तुरंत समझ जाना ये बौद्ध भिक्षु नहीं है भाई, ये कुछ भी सोचता है बौद्ध भिक्षु नहीं है, तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु का जो संविधान है वो विनय होता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या महत्वपूर्ण है, विनय महत्वपूर्ण है या भारत का संविधान महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या बौद्ध भिक्षु नागरिक नहीं है? हाँ, नागरिक है। नागरिक है, कैसे नागरिक है? कमल कीचड़, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, इसी तरह से एक बौद्ध भिक्षु को भारत के संविधान का पालन करना होता है, इसलिए बस महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस संविधान का वो पालन करता है अपने जीवन में, वो उस संविधान से कहीं महान है, क्योंकि वो समाज में अपराध को होने से रोकता है, वो समाज को नियंत्रित और अनुशासित होने के लिए प्रेरित करता है, समाज खुद से प्रेरणा लेता है। महानतम कार्य है। इसीलिए बाबा साहेब को कम मत समझिए। बाबा साहेब को पागल साबित करने का ठेका अगर किसी ने ले रखा है तो हमारे ही समाज ने रखा है, क्योंकि बाबा साहेब एक एक बात बहुत बहुमूल्य कर रहे हैं। संविधान को उन्होंने लिखा, संविधान के लिए उन्होंने जीत और मेहनत करी, सारा त्याग बलिदान किया, लेकिन उसके बाद भी 56 में 50 में संविधान को लागू करवाया और 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे लोगों की सभी समस्याओं का हल, एकमात्र हल जो है बौद्ध धर्म है। तो इसीलिए साथियों, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। अब जिन लोगों को केवल संविधान ही सत्य लगने लगा हो और उनको ये बताया जाए कि भाई संविधान सत्य तो है, लेकिन संविधान का सदुपयोग करना चाहिए। संविधान जो है आपके लिए पेन किलर है, परमानेंट रिलीफ की दवाई नहीं है, परमानेंट उपचार नहीं है। परमानेंट उपचार जो है बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को बताया है। लेकिन जिन लोगों का आप संविधान संविधान, अब इतना संविधान संविधान लोगों ने गाना गाया कि संविधान जो है बहुत भारी मात्रा में बिकने लगा, बिजनेस तो बहुत हुआ, काम हुआ क्या? लोगों ने संविधान पढ़ा क्या? जो लोग संविधान संविधान चला रहे हैं क्या उन्होंने संविधान पढ़ा? किसी से पूछ लो एक प्रोविजन जो है कि संविधान का प्रोविजन हो। फिर जो लोग संविधान पढ़कर वकील बनते हैं, जब वो ही पूरा संविधान नहीं पढ़ते हैं, उनको भी एक सिलेबस पकड़ाया जाता है कि ये आपको पढ़ना है, इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। तो फिर ये संविधान जो है आम नागरिक कैसे पढ़ लेगा, कैसे समझ लेगा? फिर भी इनकार नहीं है कि नहीं पढ़ो, जिसको इच्छा है वो पढ़ो, लेकिन संविधान के द्वारा हम संविधान को बचा पाएंगे, संविधान के द्वारा हम जो है अपने अधिकार बचा पाएंगे इस देश को बचाएंगे? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। संविधान को बचाने से हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार हमारे लिए हैं वो तो सुरक्षित होंगे, वो तो बचेंगे, बात ठीक है, लेकिन वो भी तब बचेंगे जब आप अपने दुश्मन का नाश कर देंगे। और दुश्मन कौन है? दुश्मन तो आपके भीतर बैठा हुआ है, आप अपने से हारे हुए हो। किसी हिंदू ने आपको गाली दी तो पलट कर आपने गाली, सोचिए कौन हारा कौन जीता? कौन हारा कौन जीता? हिंदू जीता या बौद्ध जीता? हिंदू जीता या अम्बेडकरवाद जीता? अच्छा, हिंदू ने गाली क्यों दी? हिंदू का गाली देने का उद्देश्य क्या था? क्या आपको आक्रोशित करना हिंदू के गाली देने का उद्देश्य नहीं था? और अगर हिंदू ने इसी उद्देश्य से गाली दी कि आप भी उसको गाली दें, आप उसे झगड़ा करें, और जैसे ही आपने गाली दी आप आक्रोशित हुए, तो कौन जीत गया? हिंदू जीता या बौद्ध जीत गया या अम्बेडकर जीत गया? कौन जीता? जाहिर सी बात है हिंदू जीत गया। जैसे ही आपने उसी की भाषा को अपना लिया, उसकी भाषा आपने अपना ली, जैसे ही आपने उसकी संस्कृति है गाली देने की, हिंसा करने की, वो अपना ली, तो वो जीता। आप तो लगातार हारते जा रहे हैं। लेकिन यही बात जो है कोई बुद्धिजीवी आपको समझाता नहीं है, और हम लोग आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बातों को दबाने के लिए तमाम बहुजन मीडिया जो है एक तरफ, एक सिरे से लगा हुआ है, तमाम बुद्धिजीवी एक तरफ लगे हुए हैं, तमाम बहुजन मीडिया एक तरफ लगा हुआ है। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। अब आपको अगर सच स्वीकार है, सच पसंद है, तो आइए धम्मपसंद के साथ। सब कुछ तैयार है, सारा कोर्स तैयार कर लिया गया है, और आपके हर सवाल का जवाब भी यहाँ पर तैयार है। और किसी भी बात को हम जो है अंतिम नहीं कहते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। हम अपने लोगों को सत्य की खोज में लगाते हैं, खोज करने के लिए कहते हैं, संदेह करने के लिए कहते हैं, प्रश्न करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने प्रश्न करना बंद किया, संदेह करना बंद किया, तो जांच बंद हो जाएगी, और जैसे ही आपकी जांच बंद हुई तो लोगों को सूचना मिल जाएगी कि इन लोगों ने अब जांच करना बंद कर दिया है, अब इनके ऊपर शोषण शुरू कर दो, इनको अत्याचार शुरू कर दो, इनको बेवकूफ बनाना शुरू कर दो, इनको मूर्ख बनाना शुरू कर दो। ऐसा ही तो होता है। फिर भी अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को ये बात पता लगे, अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचे। और कमेंट में बताएं कि अभी तक जिन लोगों को आप बौद्ध भिक्षु समझते थे और अभी इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपकी राय बदली है, क्या आपको सच का पता लगा है, और क्या इस सच को अब आप स्वीकार करेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय।